हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वांग जी के साथ एक बाहर बिजनेस मीटिंग पर जाता है, जिसके साथ नीहू सेंग भी था एंड वांग जी की सेक्रेटरी भी थी। वहाँ जाकर वो अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे से देते हैं एंड उनके बाद वो डील साइन हो जाती है। फिर इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी के साथ रूम में आता है। वांग जी और वीजिंग अकेले रूम में थे एंड वो बात वगैरह लेकर सो जाती है। वांग जी जो था वो बेड पर पहले ही लेटा हुआ था एंड वो वीजिंग को बोलता है सो जाने के लिए। वीजिंग भी आकर बेड पर लेट जाता है एंड वीजिंग को कुछ अजीब सी बेचैनी थी। ये नहीं था कि उसे वांग जी से डर लग रहा था, बट एक अजीब सी बेचैनी अंदर होती है कि आज वो अकेले हैं दोनों बेड पर, आईवान भी नहीं है। एंड देन बहुत ही अजीब था, वीजिंग ने आज तक कभी अपने बेड को शेयर नहीं किया था। फर्स्ट टाइम वो अपने बेड को शेयर कर रहा था और उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। वांग जी जो है वो अपनी आइज़ बंद करके एंड वो भी सोच रहा था। पहले तो उनके बीच में आईवान था बट अब नहीं है, बट वांग जी ये सब चीज़ें उसके माइंड में थी नहीं, तो वो सो जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है काफ़ी देर तक नहीं सो पाता, 1 घंटे तक, बट 1 घंटे के बाद उसे नींद आ ही जाती है। अब हम मिडनाइट का सीन देखते हैं। नाइट को फिर से वीजिंग को फील होता है अपने ऊपर कोई चीज़ एंड ये फील होते ही वीजिंग तुरंत अपनी आइज़ को ओपन करता है। रूम में ज़्यादा लाइट नहीं थी, जिस वजह से वीजिंग साफ-साफ नहीं देख पा रहा था, बट उसे फ़ील होता है कोई उसे बहुत टाइट करके पकड़ रहा है एंड ये फ़ील होते ही वीजिंग का पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वीजिंग जो है वो तुरंत ही हाथों को साइड करने लगता है, बट वांग जी जो है वो वीजिंग को और भी टाइट करके पकड़ता है एंड वो वीजिंग के नेक पर अपने फेस को लेकर आता है एंड वीजिंग के नेक के ऊपर वांग जी की लिप्स टच हो जाती है एंड इससे वीजिंग की पूरी बॉडी काम जाती है। वीजिंग जो है वो फील करता है वांग जी के हाथों को, जो कि उसकी कमर के ऊपर और भी टाइट हो रही थी। बस वीजिंग वाइब्रेट कर रहा था। वीजिंग जो है वो एकदम स्टिफ हो गया था, ना तो उससे हिला जा रहा था और ना ही उससे कुछ किया जा रहा था। बस वो एकदम फ्रीज़ हो चुका था। वांग जी बस वीजिंग को टाइट पकड़ रहा था और अपनी क्लोज़ कर रहा था, जिससे वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग बहुत बुरी तरह से डरता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये नहीं। वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग की हार्ट बीट फ़ास्ट हो गई थी कि वांग जी उसके साथ कुछ करे ना, बट वांग जी कुछ भी नहीं करता, बस उसे ऐसे ही हग करके सो जाता है, सोया हुआ रहता है। वीजिंग को जब फ़ील होता है कि वांग जी उससे आगे कुछ भी नहीं कर रहा, बस ऐसे ही लेटा हुआ है। वीजिंग जो है वो थोड़ी देर के बाद अपने फेस को टर्न करता है एंड देखता है वांग जी का फेस उसके बहुत क्लोज था। वीजिंग वांग जी के फेस को देख पा रहा था कि वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एंड ये देख कर तो वीजिंग खुद फ्रीज रह जाता है। वांग जी का फेस, वांग जी की बॉडी वीजिंग देख रहा था एंड वांग जी से आते हुए वो फार्मर्स एकदम स्मूथ और कामिंग थे। वीजिंग इससे एकदम बोल सकते हैं कामिंग फील कर रहा था, जैसे कि हाँ, ये उसे अच्छा फील करवा रहे थे। वीजिंग चुपचाप करके बस ऐसे ही बैठा रहता है एंड बस थोड़ी देर के बाद जो वांगजी था वो बस वीजिंग को ऐसे ही हाँ करके सो जाता है। वो सोया हुआ था, उसे तो कुछ भी दिमाग में ही नहीं था, कुछ भी गलत करने वाला जैसा। वो बस सोया हुआ था क्योंकि उसे जो वार्मथ चाहिए थी वो उसे वीजिंग के पास से मिल रही थी एंड बस वो सो जाता है। अब हम देखते हैं वीजिंग को जो है थोड़ी देर के बाद खुद को नींद आ जाती है, क्योंकि वांग जी के पास रहने से उसे खुद को इतनी वार्मथ फील हो रही थी जो कि उसे आज तक फील नहीं हुई। वो तो बस पीसफुली सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है एंड मॉर्निंग को सबसे पहले आज वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं। वांग जी स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करके देखता है और बोलता है हाँ, एंड उसे फील होता है कि उसके हाथ तो किसी को पकड़े हुए हैं। वांग जी देखता है, बोलता हाँ, ये क्या? एंड वांग जी देखता है तो उसने वीजिंग को बैक से हग किया हुआ था। वांग जी देखता है अपने फेस को तो वो वीजिंग के नेक में था एंड उसे फील हो रहा था वीजिंग के फार्मोन्स कितने स्मूथ एंड कामिंग है। वांग जी रिलैक्स फील करता है। वांग जी वीजिंग के बोल सकते हैं नेक के पास उसके फेरोमोन्स को स्मेल करता है और वांग जी एकदम mesmerize हो जाता है एंड वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब उसने अपने लिप्स को जो है वो वीजिंग के नेक पर रख दिया और वांग जी वहाँ उसे एक सॉफ्ट किस करता है एंड उसे सॉफ्ट किस करने के बाद उससे दूर होता है एंड देखता है वीजिंग को। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के बुरे बैक से अपने हाथों को हटा देता है एंड फिर वो देखता है वीजिंग सोता हुआ कितना क्यूट लग रहा था। तभी वांग जी जो है वो दिखता है, वीजिंग टर्न करता है एंड वो वांग जी के चेस्ट में अपने सर को हाइड कर लेता है, अपने फेस को, एंड बस सो जाता है। वांग जी दिखता है कि वो सोते हुए कितना क्यूट लग रहा था उसके साथ। वांग जी के फेस पर अनजाने में ही और न चाहते हुए भी स्माइल आ जाती है। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था, कितना ब्यूटीफुल। वांग जी वीजिंग के हर एक फेशियल एक्सप्रेशन को जो देखता है एंड तभी वांग जी की नज़रें वीजिंग के लिप्स के नीचे बने हुए मॉल पर जाती है और ये देखते ही वांग जी का जैसे मानो वो दिल बस वीजिंग के उस मॉल पर अटक गया था। वांग जी की नज़रें और कहीं जा ही नहीं रही थी
कि बस वो वहीं पर जैसे रुक गया हो। वांग जी स्लोली स्लोली करके वी जिंग के उस लिप्स के क्लोज जाता है एंड जहाँ पर उसका मोल था वहाँ पर बस उसे अपने लिप्स से टच करता है। एंड जैसे वांग जी ऐसा करता है, वांग जी को ऐसा फील होता है कि जैसे मानो वो एडिक्टेड हो गया हो। वांग जी को और चाहिए, उसे उसे और कुछ भी चाहिए ना। एंड ये सोच कर वांग जी देखता है वीजिंग को। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब उसने अपने लिप्स को वीजिंग के वहीं दिल वाली जगह पर जहाँ पर उसका मोल था वहाँ पर उसे लिक करना एंड वहाँ पर उसे सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया। वांग जी जैसे जैसे स्लोली कर रहा था एंड उनका वो धीरे धीरे वाला प्यार आगे बढ़ रहा था। वांग जी वीजिंग को अब और भी ज़्यादा करने लगा था एंड वीजिंग को कुछ फील होता है एंड वो अपने हाथों को करता है और वांग जी की फेस साइड कर लेता है। वीजिंग को देखता है वांग जी और उसके बाद जो वीजिंग था वो बस सो जाता है फिर से, क्योंकि उसे बहुत अच्छी नींद आ रही थी वांग जी की वार्मथ में। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था कि वीजिंग कितनी कंफर्टेबली और कितना पीसफुली सोया हुआ है। वांग जी फिर इसके बाद स्लोली अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स के ऊपर रखता है और सॉफ्टली जेंटली उन्हें टच करता है एंड वांग जी दूर हो जाता है। वांग जी को डर लग रहा था कि अगर वीजिंग उठ गया तो वो क्या सोचेगा, बट वांग जी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। उसकी अंदर की इनर फीलिंग्स उसे मतलब मजबूर कर रही थी वीजिंग को टच करने से। वांग जी जानता है कि वो गलत कर रहा है बट वो चाहता था। वांग जी स्लोली फिर से वीजिंग के लिप्स को टच करता है अपने लिप्स से और इस बार थोड़ा सा अपने लिप्स को प्रेस करता है और फिर दूर हो जाता है। एंड वांग जी का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था वो वो एक बार इन्हें टेस्ट करे, एकदम वैसे किस करे जिससे कि वीजिंग ब्रीथ ना ले पाए। एंड वांग जी के माइंड में वीजिंग को लेकर बहुत ही डर्टी थॉट्स आ रहे थे एंड वांग जी खुद शॉक था कि वो कैसे सोच सकता है, बट उसे आ रहे थे। बस वो चाहता था वीजिंग को। वांग जी वीजिंग का एडिक्टेड हो रहा था बट वो दूर हो जाता है जब वी जिंग को दिखता है और फिर बोलता है बस बस एक लास्ट बार। वांग जी स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है लेकिन तब भी वी जिंग बोलता है हाँ ये क्या है। एंड ये देखते ही वांग जी तुरंत ही दूर हो जाता है एंड वो घूम कर रोल होते हुए दूर चला जाता है वी जिंग से। वी जिंग फिर अपनी आइज ओपन करके देखता है, बोलता हाँ। वी जिंग जो है वो पूरे बेड को देखता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी एकदम कोर पर बोल सकते हैं जो बेड का साइड होता है बिल्कुल ऐसे जैसे वो अभी नीचे गिर जाएगा वहाँ पर जाकर लेट गया था। एंड वी जिंग देखता है, बोलता हाँ। एंड वी जिंग अपने आप को देखता है, तुरंत ही उठ जाता है एंड उसे फील होता है नाइट को वहाँ जैसे कैसे हक करके सो रहा था। एंड ये याद करते वीजिंग थोड़ा सा ब्लश करता है और उठ जाता है और बोलते है ये नाइट को ऐसे क्यों सोते हैं, मुझे मुझे ऐसे पकड़ के। हाँ कितना अजीब था वो, वीजिंग अपने मन में ही सोचता है। उसके बाद वो उठ जाता है एंड सीधा शावर लेने के लिए चला जाता है वॉशरूम में। वो सीधा शावर लेता है एंड वीजिंग रिमेंबर कर रहा था। वीजिंग शावर लेकर जो टॉवल था उसे अपनी बॉडी को वाइप करता है, जो बाथरोब था उसे पहनता है। तब तक जो वांग जी था वो भी उठ गया था, यानी कि वो तभी उठा हुआ था। बस वो वीजिंग के जाने के बाद अपनी आइज़ को ओपन करता है। जो वीजिंग था वो आता है बाहर एंड दिखता है वांग जी को, तो वीजिंग अपने आप को थोड़ा सा कवर करता है क्योंकि उसके बाथरोब से उसकी थोड़ी सी चेस्ट नज़र आ रही थी एंड इससे उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वीजिंग जो है तुरंत ही हाइड करता है। वांग जी जो है वो उठ जाता है एंड तुरंत ही वो वहाँ से टॉवल लेता है वार्डरोब से एंड वो सीधा चला जाता है बाथ लेने के लिए। वीजिंग एक रिलीफिंग फील करता है। उसके बाद वो तुरंत ही जो अपनी क्लॉथ निकालता है एंड वो निकाल कर तुरंत ही वहीं पर रख देता है और जल्दी जल्दी उन्हें पहनना शुरू कर देता है क्योंकि वो बार बार डोर की ओर ही देख रहा था कि कहीं वांग जी ना आ जाए वापस से एंड फिर से कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए वीजिंग तुरंत ही कपड़े पहन लेता है और फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है, अपने बालों वगैरह को सेट करता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है वो मिरर में अपने आप को देख रहा था और सोच रहा था कि उसने क्या किया है। उसने वीजिंग का नींद में होने का फ़ायदा उठाया और वो अपने आप को देखता है तो वांग जी ब्लश कर रहा था। वांग जी बोलते ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है। हाँ मैं क्यों ऐसा फील करता हूँ, मुझे मुझे क्यों उसके लिए एडिक्शन फील होता है, क्यों। एंड ये सोच कर ही वांग जी का दिमाग ख़राब हो रहा था। थोड़ी देर के बाद जो वीजिंग था वो अपने क्लॉथ वगैरह सब वियर करके अच्छे से रेडी हो जाता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी तो बस शर्माए जा रहा था एंड फिर वो अपने आप पर पानी डालता है और उसके बाद वो काफ़ी अच्छा एकदम फील करता है। इसके बाद वांग जी जो है वो बाहर आता है अपने बाथरूम को पहन के और फिर वो तुरंत ही देखता है वीजिंग को। वीजिंग रेडी हो चुका था एंड वांग जी वीजिंग को देखता है तो वीजिंग बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी फिर साइड होता है एंड वीजिंग बोलता है कि आप रेडी हो जाइए, मैं वो। एंड तभी डोर पर नॉक होता है। वीजिंग बोलता है मैं डोर ओपन करता हूँ। वांग जी बोलता हाँ। एंड इसके बाद वीजिंग डोर ओपन करने निकल जाता है एंड वांग जी तुरंत ही आता है और अपने कपड़े निकालता है। वीजिंग डोर ओपन करके देखता है तो वहाँ पर वांग जी की सेक्रेटरी थी एंड उसके साथ नी हुसैन भी था। वो देखते हैं और बोलते हैं कि सर वो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, उसके बाद हमें जाना भी है, हमारी फ़्लाइट भी है। मैं सुनकर वीजिंग बोलता ठीक है, हम आ रहे हैं बस 5 मिनट। इसके बाद सेक्रेटरी और चली जाती है। नी हुसैन वीजिंग को देखता बोलता तुम चल रहे हो। वीजिंग बोलता वो मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में ही। नी हुसैन बोलता ओके।
एंड डोर बंद करता है वीजिंग एंड वो पीछे टर्न होता है, देखता है वांग जी अपनी शर्ट पहन रहा था, पैंट उसने पहन ली थी एंड वीजिंग देखता है वांग जी के मसल्स को एंड देखने के बाद वीजिंग कल्प करता है क्योंकि वांग जी की बॉडी बहुत ही हॉट थी एंड बैक साइड से ओ माय गॉड सच में उसके शोल्डर्स वगैरह शो हो रही थी, जिस वजह से वांग जी बहुत ही हॉट लग रहा था। वीजिंग जो है वो फिर अपनी नज़रें हटाता है एंड वो सोफे पर बैठ जाता है और मैगजीन को लेता है और उसे रीड करना शुरू करता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी अपने आप को अच्छे से रेडी करता है और फिर वो अपने ब्लेजर पहनता है एंड वीजिंग को देखता बोलता चले, वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी फिर वीजिंग के साथ आता है, डोर ओपन करता है और वो बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले वो बाहर आते हैं लॉबी में एंड देन वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वांग जी सबको लेकर फिर एयरपोर्ट पर जाता है एंड वहाँ से वो निकल जाते हैं सीधा अपनी सिटी। थोड़ी ही घंटों के बाद वो वापस से चाइना आ जाते हैं। वांग जी जो है वो विंग के साथ अपनी कार में बैठ कर सीधा घर के लिए निकल जाता है। हम आईवान को देखते हैं, आईवान सोया हुआ था एंड मैडम लैन बोलते आईवान बेबी चलो उठो, तुम्हें रेडी नहीं होना, तुम्हारी मम्मा आने वाली है। ये सुनने के बाद आईवान बोलते मम्मा हाँ हाँ मुझे उठना है एंड वो तुरंत ही उठ जाता है। मैडम लैन स्माइल करती है एंड इसके बाद वो बात लाने के लिए लैन उसे लेकर जाने वाली थी, तभी डोर पर नॉक होता है। वो जाकर डोर ओपन करती है तो देखती है वहाँ पर वैन किंग थी। वैन किंग जो है वो बोलती हैं कि कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैडम लैन बोलती कि ओह अच्छा ठीक है, वो मैं आयुन को बात दिला रही थी। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो बोलती कि आयुन को बात वो मैट दिला देगी, कोई बात नहीं, आप उनसे बात कर लीजिए। मैं भी उसे दिला देती बट मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ किचन का, वो उन्हें कुछ नाश्ता वगैरह। ये सब सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो मेड को भेज देती है आयुन को बात दिलाने के लिए। थोड़ी ही देर के बाद सर्वेंट्स आईवान जो मेड थी उनकी केयर टेकर जो बच्चों की थी वो आईवान को बात दिलाकर बाहर लेकर आती है एंड उसे अच्छे से रेडी कर देती है। इसके बाद उसे नीचे छोड़ दिया जाता है। आईवान भागते हुए मैडम लहन के पास जाता है और बोलता ग्रैंडमा ग्रैंडमा मैं कैसा लग रहा हूँ। ये देख कर वो देखती है और बोलती है हो तुम क्यूट लग रही हो। मैडम लैन कुछ लोगों से बातें कर रही थी तभी वो अपनी उसे गोद में बैठाती है एंड उनके साथ बातें करना शुरू कर देती है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग आ जाता है वांग जी के साथ एंड वीजिंग आते ही सोचता है अपनी बेबी के बारे में। वो एक दिन अपनी बेबी से दूर था, जब से वीजिंग ने आयुन को बर्थ दिया है तब से वीजिंग उसी के साथ है एंड वो कभी दूर नहीं हुआ। हाँ 1-2 घंटे के लिए अलग बात है बट ऐसे वो अपने बच्चे से दूर रहा ही नहीं। वीजिंग को बेचैनी हो रही थी। वीजिंग आता है और तुरंत ही देखता है और आयुन जैसे ही देखता है बोलता मम्मा। आयुन तुरंत ही भागते हुए जाता है और तुरंत ही वीजिंग को अपने गले से लगा लेता है। वीजिंग ऑलरेडी ही नीचे बैठ चुका था, वो उसे उठाता है और तुरंत ही उसे हक करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है मेरा बेबी ठीक है। आयुन बोलता मैं ठीक हूँ मम्मा। वांग जी देखता और बोलता कि हाँ मम्मा मिल गई तो क्या तुमने डैडी को मिस नहीं किया। ये सुनकर आयुन बोलता हाँ नहीं नहीं मैंने आपको भी मिस किया एंड वो तुरंत ही जो है अपने हाथों को आगे करता है, वांग जी से गोद में लेता और बोलता ओ माय क्यूट बेबी। इसके बाद वो तुरंत ही जो है वो देखते हैं और बोलते कि मुझे रूम में जाना है एंड उसके बाद मेरी मीटिंग्स भी हैं। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। वांग जी आयुन को लेकर रूम में चला जाता है एंड उसे लाकर बेड पर रखता है और बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है एंड उसे ओपन करके देखता है एंड उसके बाद वो दे देता है। आयुआन देखता है बोलता हाँ इसमें क्या है। वांग जी बोलते ओपन करो। आयुआन तुरंत ही ओपन करता है एंड देखता है तो उसमें एक की चेन था एंड वो तुरंत ही आयुआन को उसके नेक में डाल देता है एंड फिर बोलता है कैसा लग रहा है। वो एक बनी का था एंड बहुत ही क्यूट था। वांग जी देखता है और बोलता है कि हो तुम तो बहुत क्यूट लिटिल बनी लग रही हो। एंड फिर देखता है आयुआन बोलता है हाँ इसमें एक और है। वांग जी बोलता है कि ओह एक और, ये तुम्हारी मम्मा के लिए। ये सुनते ही वीजिंग के चिक्स रेड हो जाते हैं। वांग जी फिर उस चेन को निकालता है एंड जिस पर एक बनी का बना हुआ था एज अ पैटर्न बोल सकते हैं। वांग जी उसे लेता है। आहियन बोलता मम्मा को पहनाइए, मम्मा को पहनाइए। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ एंड वीजिंग जो है उस किचन को देखता, वो बहुत ही क्यूट था। वीजिंग के चिक्स जो है ना वो रेड हो जाती है एंड वो देख रहा था वांग जी को। वीजिंग को समझ भी नहीं आया कि आखिरकार ये वांग जी ने कब ले लिया। ये वांग जी ने बहुत पहले से लेके रखा था एंड बस वो देने वाला था एंड वो दे ही नहीं पाया। उससे पहले वो मीटिंग पर चला गया एंड अब उसे पॉकेट में ये दिख गया तो वांग जी ने दे दिया। वांग जी उसे लेता है एंड वो आगे बढ़ता है विंग की ओर। वांग जी विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आयुन बोलता वाह ये कितना क्यूट है मम्मा ये देखो। वीजिंग देखता है आयुन को एंड आयुन बहुत हैप्पी था। वीजिंग बोलता हाँ हाँ बेबी। इसके बाद वांग जी उसे ओपन करता है एंड वो वीजिंग के पास जाता है। वांग जी जो है वो कीचेन को वीजिंग के गले में डालता है एंड उसके बाद उसे लॉक करता है एंड वांग जी जो है वो वीजिंग के ईयर के पास बोलता है तुम भी इस किचन की तरह बिल्कुल क्यूट बनी हो माई बनी। एंड ये बोलकर वांग जी दूर हो जाता है। वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है एंड उसकी चिक्स भी। वीजिंग जो है वो बहुत ही शाइनेस फील कर रहा था। वीजिंग दिखता है और मतलब उसे बहुत डिफरेंट लगता है। उस पर ना मोती लगे हुए थे एंड बीच में पिंक कलर का वो रैबिट था। वीजिंग देखता है और वो बस उसे टच करता है और बोलता हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि उस पर डायमंड्स लगे हुए थे। वांग जी बोलता है नहीं ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बस ये तुम दोनों के लिए है
और बीजिंग बोलता लेकिन मैं नहीं ले सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव है। वांग जी बोलता है चुप करो तुम, ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ये तुम्हारे लिए है एंड ये मेरे बेबी के लिए है। समझ आया तुम्हें? बीजिंग बोलता लेकिन वांग जी बोलता चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे तुम। ये सुनने के बाद बीजिंग चुप हो जाता है एंड वो देखता है आयुआन बोलता है मम्मा मम्मा देखो कितना सुंदर है। बीजिंग बोलता हाँ बेबी। बीजिंग देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। आयुआन बोलता हाँ मेरी और मम्मा के लिए तो है बट आपके लिए क्यों नहीं है? हाँ आपके पास भी तो होना चाहिए ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि हाँ बेबी ये मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। बीजिंग जो है वो बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा, आपके लिए भी होना चाहिए था। वांग जी देखता है और बोलते क्या? बीजिंग बोलता हाँ अब जब आप हम दोनों के लिए लेकर आए हैं तो आपके लिए भी। बीजिंग सोचता है और बोलता मैं लेकर आता हूँ। वांग जी देखता है बीजिंग को। बीजिंग सोचता है कि हाँ उसके पास तो पैसे भी नहीं है, वो क्या गिफ्ट थे वांग जी को। बीजिंग देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है। वांग जी देखता है और बोलता है ये बस वेडिंग गिफ्ट समझ लो। बीजिंग जो है बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करता है, उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वांग जी ने उसे वेडिंग गिफ्ट दिया बट बीजिंग के पास तो है ही नहीं कुछ भी। बीजिंग को दुख होता है इस चीज़ का। वांग जी देख लेता है एंड वो समझ जाता है। वांग जी बोलता है इट्स ओके, तुम और आयुआन मेरी लाइफ में आए, मेरे लिए यही बहुत बड़ा गिफ्ट है एंड तुमने मुझसे वेडिंग की, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया। बीजिंग जो है बहुत ही सैड फील करता है। फिर वो आयुआन को देखता है और फिर उसी को अपनी गोद में लेता है और बोलता है तो इट्स ओके, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाबा भी ऐसा पहना। ये सुनकर आयुआन बोलता हाँ हाँ फिर हम तीनों सेम टू सेम। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता ओके ठीक है, तो तुम्हारा बाबा हाँ उसके लिए भी ऐसा ही ले लेगा। ये सुनकर वो स्माइल करता है और उसके बाद तुरंत ही उसे अपनी गोद से नीचे उतारता है और बोलता ठीक है अब मुझे बात लेना है। इसके बाद वो तुरंत ही चला जाता है बात लेने के लिए। बीजिंग देखता है आयुआन को एंड अपने आप को एंड वो अपने नेक में उसे टच करता है और बोलता हाँ ये कितना एक्सपेंसिव है। बीजिंग को ना बहुत ही ऐसा बोल सकते अच्छा फील हो रहा था, एकदम स्पेशल वाली वाइब दे रहा था उसे। उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। बीजिंग फिर आयुआन को देखता है और फिर आयुआन बोलता है मम्मा देखो कितना सुंदर बाबा मेरे लिए लेकर आए ना। बीजिंग बोलता हाँ बेबी वो बहुत सुंदर है एंड फिर वो देखता है क्यूट लिटिल से आयुआन को। आयुआन जो है बस वो खेल रहा था, उसे बार बार टच कर रहा था। बीजिंग को थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि आयुआन अभी छोटा है एंड देन अगर क्या होगा, ये कहीं गिर गया तो कितना एक्सपेंसिव लग रहा है। बट बीजिंग जो है वो दिखता है और बोलता बेबी आयुआन इसे कभी गिराना मत, ठीक है? ये तुम्हारी बाबा ने दी है तुम्हें, संभाल के रखना। आयुआन बोलता हाँ बिल्कुल मैं इसे कभी नहीं गिराऊंगा, हमेशा संभाल के रखूंगा। ये सुनकर बीजिंग स्माइल करता है और बोलता गुड बेबी। इसके बाद वो बोलता है तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद हम बाहर चलेंगे, ओके तुम खेलो। इसके बाद वो जो टेडी बियर था आयुआन ने कहा वो दे देता है। आयुआन उसे लेता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। आयुआन जो है वो बस अपने टेडी बियर के साथ खेल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद डोर पर नॉक होता है। बीजिंग अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। बीजिंग जाता है, डोर ओपन करके देखता है तो वहाँ पर वैन किंग थी। वैन किंग बोलती कि बीजिंग वो खाना रेडी है, तुम और वांग जी कब तक आओगे? ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता बस अभी थोड़ी देर में, वो बात ले रहे हैं। ये सुनकर वैन किंग बोलते ओके एंड इसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। जो आयुआन था वो बोलता मम्मा भूख भूख लगी मुझे। ये सुनकर बीजिंग बोलता ओके बेबी हम चलते हैं। तभी वांग जी भी आ जाता है रेडी होके एंड वो देखता है और बीजिंग बोलता वो खाना रेडी है। वांग जी बोलता है कि ओह हाँ ठीक है बस मैं अपनी बाल बना लूँ फिर उसके बाद चलते हैं। बीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद तुरंत ही वांग जी जो है वो अपनी बाल वगैरह से सेट करता है, टाई लगाता है और फिर आ जाता है। आयुआन बोलता है पापा गोदी गोदी एंड ये सुनकर वांग जी जो है तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठाता है और बोलता चलो। इसके बाद बीजिंग जो है बस वो चल रहा था पीछे एंड वांग जी की गोद में आयुआन था, वांग जी आगे की ओर चल रहा था। बीजिंग देखता है और उसे ना एकदम फैमिली वाली वाइब दे रहा था। बीजिंग सोचता है कि हाँ वो यही तो फैमिली चाहता था, उसका हस्बैंड हो एंड आयुआन का बाबा हो एंड वो ऐसे ही पीसफुल लाइफ जिए। एंड अभी उसे मिल रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं। आने के बाद सभी देखते हैं और फिर उसके बाद वो डाइनिंग ओर की चले जाते हैं, एरिया की ओर। सभी डाइनिंग टेबल्स पर आकर बैठ जाते हैं। आयुआन जो है वो चुपचाप बैठ जाता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसे जो उसका फूड था मिक्स वाला वो दिया जाता है। आयुआन उन्हें छोटे छोटे अपने क्यूट क्यूट माउथ से खा लेता है उसे। एंड वांग जी भी ब्रेकफास्ट करता है। बीजिंग भी फिर खा लेता है अपनी फैमिली के साथ। एंड इसके बाद थोड़ा बहुत खाने के बाद वांग जी निकल जाता है। बीजिंग भी जाता है वांग जी के साथ एंड आयुआन को साथ लेके जाते हैं। फिर वो वहाँ से सीधा ऑफिस आते हैं। ऑफिस आने के बाद वांग जी अपना काम करना शुरू करता है और बीजिंग अपना। आज बीजिंग जो है वो आयुआन के साथ ही था एंड आयुआन बस इधर से उधर ऑफिस में घूम रहा था। बीजिंग बोलता आयुआन बेबी उसे टच मत करो, उस पेपर को मत लो। बट आयुआन तो खेलने के मूड में था तो वो खेल रहा था एंड बस इधर से उधर घूम रहा था। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपना टोटल काम कर लेता है और ऐसे ही पूरा उनका लंच टाइम हो जाता है। वांग जी टाइम देखता है तो लंच टाइम हो चुका था। वांग जी तुरंत ही फिर उठ जाता है और वो सोचता है कि वो आयुआन और बीजिंग के साथ ही लंच करेगा।
वही आयुआन तो भाई क्या ही बोले, वो तो जो जो वेस्ट पेपर थे उन्हें खेल रहा था, फाड़ रहा था और इधर से उधर भगा रहा था। वी जिंग तो बस अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था, क्योंकि आयुआन तो भाई मानने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड आयुआन बहुत ही शरारत कर रहा था। तभी वी जिंग दिखता और बोलता, आयुआन अगर तुमने अभी के अभी ये सब करना, मैस करना बंद नहीं किया ना, तो देख लेना मैं ना तुम्हें अब बिल्कुल भी तुम्हारे पापा के साथ खेलने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद आयुआन तुरंत रुक जाता है एंड तभी वांग जी ने डोर ओपन किया एंड आयुआन वांग जी वीजिंग को देखता है अपनी टेरी आइज से। वो बोलता, हाँ मम्मा क्या? ये सुनकर वीजिंग बोलता है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो देख लेना, मैं तुम्हें ना आज तुम्हारे बाबा के साथ नहीं सोने दूंगा। ये सुनने के बाद आयुआन तो बिल्कुल चुप हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। वीजिंग बोलता, हाँ ओ माय गॉड, सच में मेरी बात तुम नहीं मान रहे हो, और मैंने तुमसे इतना ही क्या कहा कि मैं तुम्हारे बाबा के साथ खेलने नहीं दूंगा। वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी तुमने तो अपनी पार्टी चेंज कर ली, अपनी मामा को जैसे भूल ही गए तुम। ये सुनकर आयुआन बिल्कुल चुप था, बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। वीजिंग जो है वो तभी अचानक से देखता है डोर की ओर एंड वांग जी के फेस पर स्माइल थी। वीजिंग कितना क्यूट लग रहा था बोलते टाइम एंड आयुआन कितना पपी फेस बना के बैठा हुआ था वहाँ पर। एंड वीजिंग के जो ऑफिस रूम था उसका तो हाल भाई उसने बुरा करके रख दिया था। विंग बोलता, आप यहाँ? वांग जी देखता है और फिर वो आता है आयुआन के पास, उसे अपने गोद में उठाता और बोलता, क्या हुआ आयुआन बेबी? आयुआन बोलता, मम्मा ने मुझे डांटा, उन्होंने कहा कि वो मुझे खेलने नहीं देंगी आपके साथ। एंड ये बोलकर वो देखता है। ये सुनने के बाद विंग बोलता, हाँ ओ माय गॉड, सच में आयुआन तुम थोड़ी बदल गए हो। आयुआन बोलता, नहीं मम्मा मुझे डांट रही है, पापा देखो मम्मा को डांटो। एंड ये सुनकर विंग को यकीन नहीं हो रहा था ये उसका बेटा है। मतलब सच में इतने कम टाइम में वीजिंग इतना अटैच, मतलब आयुन इतना अटैच वांगजी से हो गया कि वीजिंग समझ ही नहीं पा रहा था। वीजिंग बोलता है कि हो माय गॉड, सच में? आयुआन को देखता है वीजिंग और फिर ना वो बोलता है कि ठीक है अपने पापा के साथ रहो, यानी बोलकर वो अपना मुंह बनाता है। ये सुनकर आयुआन बोलता, हाँ मम्मा गुस्सा हो गई। फिर वो देखता है और बोलता, बाबा मम्मा गुस्सा हो गई, मैं क्या करूँ? ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है कि तुम एक काम करना, जब भी तुम्हारी मम्मा गुस्सा हो ना तो उन्हें बोलना आई लव यू एंड तुम्हारी मम्मा बिल्कुल शांत हो जाएंगी। एंड ये चीज़ वांग जी स्लोली आयुआन के कान में बोलता है। आयुआन स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी तुरंत आयुआन को नीचे उतारता है और आयुआन भाग कर जाता है, वीजिंग के पैरों से लिमट जाता है और बोलता है, मम्मा आई लव यू। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग दिखता है और वो पिघल जाता है। तुरंत ही आयुआन को अपनी गोद में उठाता है और बोलता है, तुम बहुत शैतान बच्चे हो गए हो ना? आयुआन बोलता, नहीं मैं बिल्कुल भी शैतान नहीं हूँ। वीजिंग स्माइल करता है और उसे गले से लगाता है और वीजिंग हैप्पी फील करता है कि चलो उसका बच्चा अब हंस रहा है, खेल रहा है, पहले की जैसे नहीं है, वो चुप नहीं है थोड़ा सा, बट अब बहुत हैप्पी है, स्माइल करता है। और ये चीज़ वीजिंग के लिए बहुत अच्छी थी। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है बस उन्हें देख रहा था। इसके बाद वांग जी बोलता है कि चलो अभी भूख लगी होगी ना, वैसे भी लंच टाइम हो गया है, मैंने खाना ऑलरेडी मंगवा लिया। थोड़ी देर के बाद सेक्रेटरी डोर नॉक करती है। वांग जी बोलते, कम इन। इसके बाद सेक्रेटरी अंदर आती है एंड उनके साथ एक सर्वेंट था जिसके साथ खाना था। वांग जी सर्वेंट को बोल देता खाना टेबल पर लगाने के लिए। थोड़ी देर के बाद खाना लग जाता है। इसके बाद वांग जी जो है वो बैठ जाता है आयुआन के साथ एंड वीजिंग के साथ। फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भी उनका लंच था वो कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका लंच कंप्लीट हो जाता है और वांग जी विंग के रूम के हाल देखकर बोलता है कि मैं सर्वेंट को बोल दूँगा वो क्लीन अप कर दे। विंग बोलता, नहीं मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता, इट्स ओके। इसके बाद वांग जी आयुआन को देखता और बोलता, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे अपनी मम्मा को बहुत तंग कर लिया आज के लिए। आयुआन कुछ भी नहीं बोलता एंड फिर वांग जी आयुआन को लेकर निकल जाता है। वांग जी की एक मीटिंग थी तो वो आयुआन को अपने साथ ही लेकर चला जाता है मीटिंग के लिए। वीजिंग जो है वो उसे रिमेंबर होता है और बोलता है कि हाँ उनकी तो मीटिंग थी एंड वो देखता तो वांग जी जा चुका था। वीजिंग फिर बोलता है कि चलो वो संभाल लेंगे एंड वीजिंग अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग को पता चलता है कि अभी जो है ना वो एक डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हें डिज़ाइन देखना है जो कि न्यू था और वांग जी इस वक्त था नहीं। बट सेक्रेटरी बोलती कि आप डिज़ाइन ही दिखाना है उन्हें, आप दिखा सकते हैं। एंड वैसे भी आप भी तो सेकंड हायर हैं यहाँ के, क्योंकि वांग जी ने सेक्रेटरी को बता दिया था कि विंग कौन था ताकि विंग के साथ कोई मिसबिहेव ना करे। एंड बाकी ऑफिस में अभी किसी को नहीं पता आई थिंक था। सेक्रेटरी देखती है और बोलती है कि तो आप दे दोगे ना प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन ही बताना है बस उन्हें, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग अपना डिज़ाइन लेता है और जो सेक्रेटरी थी वांग जी की वो यहीं पर थी एंड वांग जी के जो बोल सकते हैं साथ उसका अदर जो पर्सन था पीए वो गया हुआ था। सेक्रेटरी देखती है और बोलती है कि ओके मैं रेडी रेडी करवाती हूँ, ठीक है मीटिंग हॉल। वीजिंग बोलता ओके एंड इसके तुरंत ही बाद रेडी करवाया जाता है मीटिंग हॉल।
तो बस चुपचाप बैठा हुआ था एंड वो थोड़ा-सा नर्वस था, पहली बार वो अकेले कुछ डिज़ाइनिंग दे रहा है, वरना वांगजी होता है उसके साथ, तो उसे एक मतलब सपोर्ट होता है कि हाँ, कोई तो है जो उसे गलत जज नहीं करेगा। विजी को लग रहा था 2-3 बार वो जब वो गया वांगजी के साथ, बट यहाँ पे उसे अकेले देना तो विजी को डर लग रहा था। 5 मिनट के बाद सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि सर मीटिंग हॉल रेडी है। मीटिंग बोलता है ओके एंड विजिंग को देखती है सेक्रेटरी और बोलती है कि सर आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा एंड बाकी वांगजी सर संभाल लेंगे। विजिंग बोलते ओके एंड इसके बाद विजिंग जाता है। हम हॉल का सीन देखते हैं। हॉल के अंदर बैठा हुआ था मिस्टर चेंग शेन, जो कि कंपनी का सीईओ था एंड उसे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए जो डिज़ाइन चाहिए था वो उसने बनवाने के लिए बोला था और वीजिंग ने लगभग जो है बोल सकते हैं कि 2 दिन पहले ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। वीजिंग जो है वो लेकर आता है उस डिज़ाइन को एंड देन उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे करके बताना शुरू करता है एंड मिस्टर चेंग शेन की जैसे आँखें वीजिंग पर पड़ती हैं तो वो देखकर बोलता है कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही हॉट है एंड ब्यूटीफुल भी। चेंग शेन की नज़रें बार-बार वीजिंग की बॉडी की ओर, स्ट्रक्चर की ओर जा रही थी एंड वो उसे बिल्कुल भी अच्छी आँखों से तो नहीं देख रहा था। और फिर वो देख लेता है सब चीज़ें और बस उसकी नज़रें वीजिंग की बॉडी पर थी एंड बॉडी से धीरे-धीरे करके उसकी पूरी बॉडी पर घूम रही थी। वीजिंग जो है वो अच्छे से बता देता है सब कुछ एंड बता देने के बाद वीजिंग देखता है तो वीजिंग ने काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। इसके बाद वो सब लोगों को देखता है एंड सेक्रेटरी जो है वो बोलती है कि तो आपको कैसा लगता है सर, डिज़ाइन कैसा पसंद आया? ये देखने के बाद जो मिस्टर चंगशन थे वो बोलते हैं डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। और ये एक अल्फ़ा था जो कि काफ़ी ज़्यादा थर्ड क्लास किस्म का था, हाई क्लास होकर भी थर्ड क्लास था एंड बस वो देख रहा था। वो बोलता है कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, वैसे आपका डिज़ाइनर बहुत ही अच्छा है। ये देखकर जो सेक्रेटरी थी वो बोलती कि जी सर, डिज़ाइनर ये डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ डिज़ाइनिंग के। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि काफ़ी अच्छा है, आपसे मिलकर खुशी हुई एंड ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है। वीजिंग हाथ जो देखता है और फिर वो मतलब सोचता है कि हाँ, उसे करना चाहिए। फिर वीजिंग हैंडशेक करता है। जैसे ही चेंग शेन वीजिंग के हाथों को टच करता तो वीजिंग के हाथ इतने सॉफ्ट थे कि ओह माय गॉड, वो तो बस देखता ही रह जाता है। वीजिंग की ब्यूटी में पूरा खो जाता है। वीजिंग जो है वो बस उसे देख रहा था एंड वीजिंग अपने हाथों को दूर करता है, लेकिन वो अपने हाथों को वीजिंग के हाथों से दूर ही नहीं कर रहा था। वीजिंग देखता बड़ी बड़ी शॉकिंग आई से एंड वो अपने हाथों को साइड करने लगता है, लेकिन चेंग शेन जो है वो बिल्कुल भी वीजिंग के हाथ नहीं छोड़ रहा था। वीजिंग जो है वो बड़ी-बड़ी आँखें करके देख रहा था और बस अपने हाथों को खींचने की कोशिश कर रहा था एंड वीजिंग अपने फेस से पता नहीं लगने देना चाहता था कि क्या हो रहा है। चेंगशन जानबूझकर वीजिंग के हाथों को गलत वे में टच करने लगता है एंड इससे वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग देख रहा था चेंगशन जो है वो वीजिंग के हाथों को टच करता है एंड वीजिंग खींच लेता है एक झटके से एंड वो दूर हो जाता है। सेक्रेटरी ने ये देखा एंड उन्हें डर लग रहा था कि अगर वांगजी सर को पता चला कि किसी ने उसके हस्बैंड को टच किया तो पता नहीं वो क्या ही करेगा इनका। बट सेक्रेटरी अभी कुछ भी नहीं बोलती। वीजिंग जो है वो दूर हो जाता है। चेंगशन बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे काम करके एंड मैं तो अपना न्यू प्रोजेक्ट भी आपको ही देना चाहता हूँ। आपकी डिज़ाइनिंग स्किल बहुत ही अच्छी है एंड इतने ब्यूटीफुल जो है आप। वीजिंग घूर के देखता है, चेंगशन देखता है और बोलता है कि मैं मिस्टर लैन के आने का वेट करना चाहूँगा। उनके आने के बाद हम डील साइन कर लेंगे आज ही। ये सुनकर सेक्रेटरी बोलती कि सर अभी उनके आने का टाइम नहीं हुआ है। आई थिंक उनकी मीटिंग जो है काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, तो आई थिंक उन्हें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ये सुनकर चेंगशन बोलता है कि इट्स ओके, वैसे भी आज मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, मेरी आज का टाइम पूरा फ्री है एंड इसीलिए मैं वेट कर सकता हूँ उनका। और कल उसके बाद मुझे वैसे भी सिटी से बाहर जाना है तो मैं उनका साइन नहीं ले पाऊँगा। और मुझे उनसे मिलके कुछ न्यू चीज़ें डिस्कस भी करनी है। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी देखती है एंड वो क्या ही बोल सकती थी इनको, फिर वो बोलती कि ओके सर एंड आप वेट कर सकते हैं ऑफिस में। ये सुनकर वो बोलती कि बिल्कुल एंड इसके बाद सेक्रेटरी जो है वो उन्हें लेकर आती है उनकी वांगजी के रूम के पास एंड वो वेटिंग एरिया जो था, फिर वो बोलती कि सर आप एक काम करिए, वेटिंग रूम में वेट कर लीजिए उनका। ये सुनकर वो बोलते कि ठीक है। वो जाने लगता है, लेकिन वीजिंग जो है वो देखता है कि वो इंसान जा रहा है एंड सेक्रेटरी वीजिंग की ओर इशारा करती है। वीजिंग एक चैन की सांस लेता है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है अपने रूम की ओर निकल जाता है एंड चेंगशन वीजिंग को देख लेता है कि वीजिंग किस ओर गया। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे कुछ देर बाद जाऊँगा मैं मीटिंग रूम में, मुझे वैसे ऑफिस देखना है, तो क्या मैं देख सकता हूँ? ये सुनकर सेक्रेटरी बोलती कि जी आप देख सकते हैं। इसके बाद सेक्रेटरी तो वही अपना काम करने के लिए निकल जाती है एंड वो तुरंत ही जो है वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देती है मतलब वांगजी को। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने ऑफिस रूम में आता है एंड आकर बैठ जाता है और वीजिंग बैठने के बाद बोलता है वो इंसान कितना घटिया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, अल्फा इतना घटिया ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे टच कर रहा था? वीजिंग अपने हाथ को देखता है एंड उसे डिस्गस्टिंग फील होता है। वीजिंग तुरंत ही वॉशरूम में जाता है एंड अपने हाथों वगैरह को अच्छे से वॉशअप करता है एंड उसके बाद बाहर आता है एंड वीजिंग एक चैन की सांस लेता है और बोलता है कितना डिस्गस्टिंग था वो।
वीजिंग जो है तुरंत ही चेयर पर बैठ जाता है और बस अपने काम को करना शुरू कर देता है। वीजिंग अपने न्यू डिज़ाइंस को बना रहा था एंड वीजिंग जो है वो देखता है टाइम और बोलता है अभी तक नहीं आए। फिर वीजिंग सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। इसके बाद वीजिंग जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। 5 मिनट के बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग के रूम का डोर था वो ओपन होता है एंड वीजिंग अपना काम कर रहा था एंड डोर इतने स्लोली ओपन हुआ एंड ना ही किसी ने नॉक किया, तो वीजिंग का ध्यान नहीं गया। डोर पर चेंग शेन खड़ा हुआ था एंड वो वीजिंग को देखता और बोलता हेलो मिस्टर वी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही ऊपर देखता है तो वहाँ पर चेंग शेन था। वीजिंग तुरंत ही चेयर से उठ जाता है और बोलता आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चेंग शेन बोलता कि बस आपसे ऐसे ही मिलने के लिए आया, मैं ऑफिस देख रहा था तो मैंने देखा कि देख लेता हूँ यहाँ पर कौन है। वीजिंग बोलता वो चेंग शेन बोलता क्या हुआ? मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आया था। वैसे आप काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं। मुझे अपने एक ब्यूटीफुल सा रूम का डिज़ाइन बनवाना है आपसे, बेडरूम का, तो आप बना देंगे? वीजिंग बोलता वो आप मिस्टर लैन से बात कर लीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं। ये सुनने के बाद चेंग शेन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं बात कर लूँगा मिस्टर लैन से एंड मिस्टर लैन मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे मना नहीं करेंगे। एंड ये बोलकर वो आगे आने लगता है। वीजिंग को डर लगने लगता है थोड़ा सा। वीजिंग फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता है एंड वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसके बाद वो तुरंत ही देखता है और बोलता है कि मुझे काम करना है सर, तो क्या आप जाएंगे? ये सुनने के बाद चेंग शेन बोलता है कि ओह हाँ बिल्कुल श्योर, बट मैं तो बस सोच रहा था कि क्यों ना आप मुझे डिज़ाइंस दिखा दें कुछ। वैसे जो आपने डिज़ाइन की मुझे दिखाया था वो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मैं नहीं बोलूँगा कि उसमें कुछ कमी थी, बस मुझे कुछ डिज़ाइंस उसमें से चेंज करवाने हैं, तो क्या मैं करवा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग? वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता है कि सर आपको जो भी डिज़ाइन चेंज करवाने हैं वो आप सर को बोल दीजिएगा, वो मुझे बोलेंगे तो मैं उन्हें चेंज कर दूँगा। ये सुनने के बाद चेंग शेन देखता है वीजिंग को और फिर वो अपने मन में बोलता है कि ओह स्मार्ट, कोई बात नहीं। तो चेंग शेन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बट क्या मैं वो डिज़ाइन दोबारा से देख सकता हूँ? मुझे उसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई थी एंड मुझे बाद में प्रोजेक्ट साइन करना है, तो अगर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो हमारे डील करने में प्रॉब्लम होगी। वैसे भी मुझे पता चला मिस्टर लैन आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये सुनकर वीजिंग बोलता है वो वीजिंग को डर लग रहा था। चेंग शेन बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं डिज़ाइन से देखने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग तो बस नर्वस था क्योंकि वो बिल्कुल भी इस इंसान से अच्छी वाइब नहीं ले रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इस इंसान के साथ। वीजिंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो इंसान उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। तो वीजिंग बोलता है कि ओके सर एंड इसके बाद वीजिंग लैपटॉप पर उसे डिज़ाइन को ऑन करता है एंड इसके बाद दिखाता है। चेंग शेन बोलता है मैं देख सकता हूँ? वीजिंग बोलता है ओके एंड इसके बाद चेंग शेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है एंड वो आता है लैपटॉप के पास एंड वो देखने लगता है और बोलता काफ़ी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि ये वाला थोड़ा ज़ूम करके दिखाएंगे आप, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग बोलता है ओके एंड इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जो है वो लैपटॉप से ज़ूम करता है। चेंग शेन वीजिंग की देखता है बैक को एंड उसका मन कर रहा था कि वो वीजिंग को टच करे एंड चेंग शेन धीरे धीरे करके अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है वीजिंग की ओर, वीजिंग को टच करने के लिए। तभी डोर ओपन होता है एंड वीजिंग जो है वो डोर की ओर देखता है। वांग जी अंदर आता है और तभी वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ आप, एंड वो तुरंत ही उनके पास जाता है। वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है और एक रिलीफ फील करता है कि चलो हाँ वांग जी आ गया। वांग जी देखता है और बोलता है कि मिस्टर चेंग शेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चेंग शेन बोलता है कि वो तो बस मैं आपके मैनेजर डायरेक्टर से कुछ डिज़ाइन देख रहा था, मुझे इसमें कुछ चेंज करवाना था। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है कि ओके तो आप मेरी सेक्रेटरी को बोलिए, उसके बाद हो जाएंगे चेंज। एंड आपने मुझे पता चला कि डील साइन करना चाहते हैं एंड आप मेरा वेट कर रहे थे। ये सुनकर चेंग शेन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वांग जी देखता है और बोलता है कि तो आप जाइए मेरे ऑफिस में, मुझे वेट करिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये सुनकर चेंग शेन बोलता है जी बिल्कुल मिस्टर लैन एंड ये बोलकर वो जाते हुए वीजिंग को देखता है एंड इसके बाद वो चला जाता है। वीजिंग को उसकी आइज़ ही अच्छी नहीं लग रही थी, बट चेंग शेन चला जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आप लेट हो गए? वांग जी बोलता है कि हाँ मैं लेट हो गया एंड आईयुआन सो चुका है। वांग जी उसे आईयुआन को देता है। वीजिंग आईयुआन को ले लेता है अपनी गोद में एंड फिर देखता है। वांग जी बोलता है कि सब कुछ कैसा रहा वीजिंग? मुझे पता चला कि तुमने डिज़ाइंस को दिखा दिया है एंड उन्हें डिज़ाइन पसंद आया। वीजिंग बोलता है हाँ डिज़ाइन उन्हें पसंद आया एंड वीजिंग वांग जी को डिटेलिंग बता देता है। इसके बाद वांग जी बोलता ठीक है एंड फिर वो दिखता है और बोलता है बीजिंग। बीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है कि ऐसे किसी को भी बिना इजाज़त के ये सब चीज़ें मत करने देना, ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। बीजिंग बोलता हाँ मैंने उनसे कहा था बट वो उन्होंने कहा कि डील में प्रॉब्लम। वांग जी दिखता है और बोलता इट्स ओके बीजिंग, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई भी डील तुम्हारी सेफ्टी से बढ़कर नहीं है। ये सुनकर बीजिंग को अच्छा लगता है एंड उसे बहुत फील होता है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी बोलता है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बीजिंग बोलता ओके एंड वांग जी डोर बंद करके चला जाता है। इसके बाद वो सीधा आता है एंड अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर चेंग शेन बैठा हुआ था एंड वो कुछ सोच रहा था।
वांग जी आता है और बोलता है मिस्टर चेंगशन। चेंगशन देखता है और बोलता है कि ओह मिस्टर लैन। एंड इसके बाद वो जाता है, तुरंत उनसे हैंडशेक करता है, वांग जी भी करता है और वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है आराम से और बोलता है हैव अ सीट। इसके बाद चेंगशन भी बैठ जाता है एंड फिर वांग जी देखता है, बोलता है तो आप मुझसे डील साइन करना चाहते हैं? चेंगशन बोलता है हाँ बिल्कुल, या ऑफ कोर्स। एंड फिर वो पेपर देता है वांग जी को। वांग जी पेपर्स को ले लेता है एंड देन देखता है, सब चीज़ें रीड करता है और बोलता है बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमारी भी लागू होंगी इस चीज़ पर। ये सुनकर चेंगशन बोलता है ओके मिस्टर लैन। वांग जी उन्हें बता देता है एंड चेंगशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो नॉर्मली बोलता है कि हम अग्री हैं। इसके बाद वांग जी भी अपने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देता है, चेंगशन भी साइन करता है वांग जी की फाइल पर एंड वांग जी भी एंड डील फाइनल हो जाती है। इसके बाद चेंगशन बोलता है कि मैं काफ़ी ग्लैड हूँ कि आप हमारे साथ डील पर काम करने हैं एंड ये काफ़ी बड़ी डील होने वाली है। वांग जी बोलता है बिल्कुल, एंड हम पूरी सक्सेसफुल कोशिश करेंगे इसे बनाने की एंड ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। चेंगशन बोलता है बिल्कुल मिस्टर लैन, एंड आप हमारे साथ हैं तो ऑब्वियसली होगा। एंड मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, आपके मैनेजर वो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता बिल्कुल। एंड फिर वो बोलता है कि उनके डिज़ाइंस बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं चाहूँगा कि वो हमारे जितने भी न्यू डिज़ाइंस होंगे वो ही डायरेक्ट करें। ये सुनकर वांग जी बोलता है बिल्कुल। इसके बाद वो तुरंत ही जो है हैंड शेक करते हैं और उसके बाद चेंगशन बोलता है कि तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, बट मैं आपको एक पार्टी में इन्वाइट करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे। वांग जी बोलता है जरूर। एंड इसके बाद हैंड शेक करके वहाँ से तुरंत ही चला जाता है चेंगशन एंड वो जाते टाइम सोच रहा था कि उसे कैसे भी करके इस ऑफिस में बार बार आना होगा क्योंकि वो इंसान बहुत ब्यूटीफुल है। एंड इसके बाद चला जाता है। ऐसे ही करके उनका पूरा दिन बीत जाता है एंड जो सेक्रेटरी थी उसने थोड़ा सा बताया था वांग जी को कि वो ठीक नहीं लगे जैसे उन्होंने विंग सर का हाथ पकड़ा। एंड वांग जी इस चीज़ पर गुस्सा था, बट वो ऐसा होता नहीं कि कोई बात नहीं, हो सकता है सेक्रेटरी को गलत लगा हो, बट कोई बात नहीं, सेक्रेटरी बस नॉर्मल वे में बताया था, हैंडशेक वगैरह किया था। ये वांग जी जब आया उसने देखा कि वो विंग के क्लोज है, तो वांग जी को लगा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए एंड ये सेफ्टी रूल्स के भी खिलाफ होता है और ऐसे किसी के भी रूम में जाकर ऐसे नहीं पूछ सकते हैं उस इंसान से, क्योंकि ये हर किसी की प्राइवेसी होती है अपनी कंपनीज़ की। इसीलिए वांग जी जो है वो फिर जाता है वीजिंग के पास। वीजिंग काम कर रहा था। वांग जी बोलता वीजिंग बोलता आप। वांग जी बोलता हाँ काम हो गया। वीजिंग बोलता कि थोड़ा सा रह गया। वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं कल कर लेना। वीजिंग बोलता बट वांग जी बोलता है बहुत हो गया, तो बहुत काम करते हो चलो। फिर इसके तुरंत ही बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी तुरंत ही आईवान को लेता है क्योंकि आईवान सोया हुआ था वहाँ पर। वांग जी आईवान को लेकर सीधा वीजिंग के साथ ऑफिस रूम से बाहर आता है और वो जाते हैं सीधा अपनी कार में बैठ जाते हैं। एंड वीजिंग बस देख रहा था वांग जी को कि वांग जी कितना कैरिंग हस्बैंड है एंड कितना ज़्यादा एक कैरिंग फादर है। वीजिंग बस देख रहा था एंड वो खुश था कि चलो। एंड वीजिंग को अब ना बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल उसे कुछ नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने टाइम से वो अपनी इस फैमिली के साथ रह रहा हो। वहीं दूसरी ओर हम जियांग मैंशन का सीन देखते हैं। जियांग मैंशन के अंदर जो बोल सकते हैं जियांग फेंगमैन थे वो दुखी थे अपनी बेटी को लेकर एंड बस उनका दिमाग ख़राब हो रहा था। वो डे बाय डे अपनी बेटी को लेकर और भी डिप्रेस होते जा रहे थे एंड मैडम यू को गुस्सा था ये सब चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि मैडम यू बस देख रही थी कि ये अपने काम धाम को छोड़ के बस उसे अपनी बेटे की भक्ति में डूबे हुए हैं, उसी को दिन शाम सुबह याद करते रहते हैं। मैडम यू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता एंड वो सोचती है कि वो क्या करे। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वो अपने बेटे की इंगेजमेंट पार्टी रख दे। वैसे भी उन्होंने अपने बेटे के लिए ओमेगा ढूंढ के रखा है एंड वो चाहती थी कि एक बड़ी फैमिली के ओमेगा के साथ शादी हो जाए एंड उन्होंने तय भी कर दिया था चांग चेंग की वेडिंग मियान म्यान से एंड वो कल होने वाली थी। वो अपने हस्बैंड से बात करते हैं जियांग फिंगमैन से एंड जियांग फिंगमैन इसके बाद अग्री भी कर जाते हैं। इसके बाद वो सभी जो बोल सकते हैं लोग थे उन्हें इनविटेशन भेज दिया जाता है, जो कि उनके रिलेटिव्स थे एंड बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स वगैरह सब थे, उन्हें भेज दिया जाता है। एंड ये उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका था, लोग आएंगे, बिजनेस पार्टी वगैरह होगी तो काफ़ी लोग आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए। और जो मैडम यू थी वो लैंस की यहाँ भी भेज देती है एंड लैंस एक दूसरे को थोड़े बहुत जानते भी थे बिजनेस पार्टनर के थ्रू या एज ए फैमिली क्लोज फ्रेंड नहीं बोलेंगे, एज ए जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स, तो इसीलिए वहाँ पर भी भेजा जाता है। वांग जी अपनी फैमिली के साथ वापस घर आ जाता है एंड वो फिर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है एंड डिनर वगैरह हो जाने के बाद वांग जी जो है वो तुरंत ही विस अपने काम में जुट जाता है एंड वीजिंग जो है वो फैमिली के साथ बाहर था एंड वो लोग बात कर रहे थे नॉर्मली ही चीज़ें एंड वो वीजिंग से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे। वीजिंग बता रहा था अपनी लाइफ के बारे में छोटी मोटी चीज़ें ही, पर ज़्यादा नहीं, बस उसे बोल सकते हैं अपनी पेनफुल चीज़ें याद आ रही थी तो वो कुछ ज़्यादा बता नहीं पा रहा था। इसके बाद आयुआन सो जाता है। मैडम लाइन बोलती है वी बेटा तुम जाओ अपने रूम में। वैसे भी आयुआन सो गया। वीजिंग बोलता है ओके एंड इसके तुरंत ही बाद वीजिंग आयुआन को गोद में लेके चला जाता है रूम की ओर। वीजिंग रूम में आता है। वांग जी जो है वो
बात लेने के लिए चला गया था। उसका काम कंप्लीट हो चुका था, रात के 10 बज चुके थे एंड बाहर वीजिंग सबके साथ बात वगैरह कर रहा था एंड बच्चे खेल रहे थे। तो नॉर्मल था, ऐसे ही फैमिली में कभी कभी लेडीज़ जो बातें करने बैठ जाती है तो वो करती रहती हैं। इसके बाद वीजिंग जो है वो आयुन को सुला देता है। उसके क्लोथ वगैरह पहले चेंज थे नॉर्मल। आयुन तो क्यूट लिटिल फेस बना के सोया हुआ था पीसफुली एंड उसे अपने लॉकेट को पकड़ा हुआ था। वीजिंग देखकर स्माइल करता है। इसके बाद वो बस कुछ नहीं करता, वीजिंग जाता खुद भी एंड फिर वो फ्रेश अप होता है, बात लेता है अच्छे से आराम से, क्योंकि उसकी बॉडी को रिलैक्स होने की ज़रूरत थी। वीजिंग जो है वो बात लेके बाहर आता है। वांग जी बालकनी में खड़ा हुआ था एंड बस वो बाहर देख रहा था, चाँद की ओर देखे जा रहा था, जहाँ से थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा था, स्टार्स भी थे एंड काफ़ी ब्यूटीफुल स्काई लग रहा था इस टाइम पे, काफ़ी बाहर का अच्छा माहौल था। थोड़ी देर के बाद हम वीजिंग को देखते हैं, बात लेके बाहर आ जाता है एंड वीजिंग जो है वो चुपचाप करके बस देखता है इधर-उधर, उसे वांग जी नज़र नहीं आता एंड वीजिंग जाकर अपने बालों वगैरह वो सब अच्छे से कर लेता है। वीजिंग ने एक लूज़ सी टी-शर्ट एंड लोवर पहना हुआ था, जो कि काफ़ी लूज़ था एंड वीजिंग काफ़ी क्यूट लग रहा था। वांग जी को देखते हैं, वांग जी रूम में आता है एंड वो आने के बाद तुरंत ही बेड पर लेट जाता है। वीजिंग भी आता है एंड वो भी लेट जाता है। वीजिंग आयुन जो है वो बीच में सो रहा था वांग जी और इन दोनों के। वीजिंग तो चुपचाप सोया हुआ था एंड वीजिंग जो है वो बस थोड़ी देर के बाद नींद आ जाती है। ये वीजिंग आज थक गया था बट वांग जी को नींद नहीं आती। वांग जी सोच रहा था वीजिंग को अपनी क्लोज करने के बारे में, क्योंकि जब से उसने टच किया था तो उसकी क्रेविंग वीजिंग को लेकर बढ़ गई थी एंड वांग जी सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वांग जी जो है दिखता है वीजिंग को, वीजिंग जो है वो बस सोया हुआ था। वांग जी पता ही नहीं चलता उसे कब वो वीजिंग को देखते देखते ऐसे ही सो गया। मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग सोया हुआ था। आयुआन भी वीजिंग की गोद में था एंड बहुत ही क्यूट लग रहा था। स्लोली स्लोली वीजिंग की भी आइज ओपन होती हैं एंड वो दिखता है एंड देखकर शॉक, क्योंकि वांग जी उसके बहुत क्लोज था। वांग जी उन दोनों को ही देखे जा रहा था। वीजिंग बोलता आप फू वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो वीजिंग से दूर हो जाता है। वीजिंग उठ जाता है एंड वो वॉशरूम की ओर जाने लगता है। वांग जी बस देख रहा था वीजिंग को, बस उसका मन कर रहा था कि वो एक बार वीजिंग को किस करे एंड बस उसका मन कर रहा था करने का, बस वो करना चाहता था। वीजिंग जो है वो देखता है वांग जी को, कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जाता है तुरंत ही एंड वो बात लेकर बाहर आता है और देखता है वांग जी को। वांग जी अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी जो है वो उठकर धीरे-धीरे वीजिंग की ओर जाने लगता है। ये देखकर वीजिंग अपनी जगह फ्रीज़ हो जाता है। वो आगे बढ़ने ही वाला था क्लॉथ पहनने के लिए, बट उसने देखा वांग जी आ रहा है। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है, क्या हुआ? वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग आई आई जस्ट वांट टू किस यू। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी-बड़ी आँखें करके देखता है वांग जी को और बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है, मैं बस तुम्हें एक बार किस करना चाहता हूँ। क्या क्या मैं कर सकता हूँ? एंड ये सुनते ही वीजिंग देख रहा था वांग जी को शॉकिंग आईज़ से। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वांग जी क्या बोल रहा है। वीजिंग बोलता है कि क्या? मुझे मुझे वो वांग जी देखता है और बोलता है, प्लीज़। बीजिंग बस देख रहा था वांग जी को, एकदम शॉकिंग बड़ी-बड़ी आँखों से। बीजिंग को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वांग जी बोलता है, जस्ट जस्ट ओनली वन। एंड बीजिंग दिखता है और बोलता है कि क्यों? वांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता, बट मेरे मेरे अंदर से मैं रोक नहीं पा रहा हूँ बीजिंग अपने आप को। क्या प्लीज़ बस बस एक बार, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। बीजिंग बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है, प्लीज़ बीजिंग करने दो। एंड बीजिंग जो है बस वो देख रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे वो, हाँ करे या ना करे। वांग जी जो है वो बीजिंग को देख रहा था। बीजिंग सोचता है वैसे भी इसके हस्बैंड है एंड कितना कुछ किया है उसके लिए। तो बीजिंग बोलते कि उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मुझे मुझे क्या करना चाहिए। वांग जी जो है वो जाने लगता है, बीजिंग को याद आता है। बीजिंग सोचता है वो क्या करे वो। तभी बीजिंग बोलता है ठीक है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है बीजिंग को एकदम चमकती हुई आंखों से। बीजिंग जो है अपने कपड़ों को टाइट करके पकड़ लेता है। बीजिंग सोचता है इन्होंने मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया है तो मुझे भी देना चाहिए। हाँ वैसे भी ये किसकी तो बात है। बीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड चुपचाप वांग जी को देखता है। वांग जी बीजिंग के क्लोज आता है।